नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। बौखलाए पाकिस्तान ने आज वायु सीमा का उल्लंघन किया और कश्मीर के पुंछ और राजौरी में बम गिराए। जिस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 ने भारत में घुसकर बम गिराया, उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने भी उसे मार गिराया। और इस दौरान गृह मंत्री के सुरक्षा बलों से मीटिंग की खबरें भी सामने आई। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका जैसा कदम उठा सकता है। अभी तक क्या कुछ हुआ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराया है। ललकारने के बाद से लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन तमाम जगहों पर फिलहाल जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाकिस्तानी विमान को देखते ही मार गिराने के आदेश दिए गए हैं। तो कैसे बौखलाया है पाकिस्तान, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सियासी हलकों में भी एयर स्ट्राइक के बाद से सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आज मंथन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें ऐसे मसलों पर सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी। We have a statement that all of us have discussed and are putting out. It's a joint statement. Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की व उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों व सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। 21 दलों की संयुक्त बैठक में सभी नेताओं ने 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के आतंकवादी ठिकाने पर किए गए हमले की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के साहस और बहादुरी की सराहना की। सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान दलों की राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से ऊंचा है व इसमें राजनीतिक लक्ष्यों की इच्छा पूर्ति का कोई स्थान नहीं हो सकता। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक न बुलाने के प्रधानमंत्री के निराशाजनक व्यवहार पर सभी नेताओं ने खेद व्यक्त किया, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र की स्थापित परिपाटी के विरुद्ध है। नेताओं ने मौजूदा सुरक्षा हालात पर भी गहन चिंता व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों ने आज हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस बयान का संज्ञान लिया जिसमें पाकिस्तान द्वारा
हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण व एक लड़ाकू जहाज की क्षति की चर्चा की गई है। सभी नेताओं ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की। वह हमारे वायुसेना के पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 21 राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने सरकार से आह्वान किया कि भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम पर राष्ट्र को विश्वास मिले। तो भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत की है। हालांकि भारतीय सेना और उसके सुरक्षा कवच के सामने उसका नापाक मंसूबा सफल नहीं हुआ। जम्मू से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। पाक का F-16 विमान तबाह, सरहद पार आए F-16 को मार गिराया। 3 किलोमीटर अंदर आए F-16 को मार गिराया। कई और नापाक विमानों को भी खदेड़ा। पाक की हर करतूत का करारा जवाब। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जिस तरह की आशंका थी, पाकिस्तान ने उसी के अनुरूप अपनी नापाक हिमाकत बॉर्डर पर शुरू कर दी है। LOC पर सीज फायर उल्लंघन के साथ पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ तक की कोशिश की और उसका F-16 फाइटर जेट इसी कोशिश में धराशायी हो गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों छोरों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर समेत कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त हुई। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने नादिया लाम रजौरी के पास घुसपैठ की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पाक विमानों की घुसपैठ से भारतीय सीमा में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरहदी इलाके के लोगों ने सेना का साथ देने और वहीं बने रहने का फैसला किया है। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you. यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है, लेकिन हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माता पिता सब इस कमरे में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जितने भी मेरे बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपनी फ़ौज के साथ रहो और फ़ौज के साथ छाना बचाना काम करो। हम गाँव में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे बहुत फायरिंग चल रही है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम खालसा हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ रहेंगे। हमें बैंकर चाहिए, बैंकर चाहिए। पाकिस्तान की बौखलाहट के मद्देनजर भारत ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। साथ ही भारत के बड़े शहरों के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। भारत के 5 शहरों के कई जो लोकेशंस है बकायदा वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान का नाम प्रमुख तौर पर है और पंजाब का जो 3 जिला जो है वहां पर विशेष तौर पर इस मामले में अलर्ट जारी किया गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसी और तमाम जांच एजेंसियों को भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई की सारी आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग का सिलसिला जारी है और भारतीय सेना को पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने की छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एयर
स्ट्राइक के बाद भारत पाक बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। राजस्थान से लगे पाक सरहद पर देश के रणबांकुरे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने सरहदी इलाकों में रहने वालों से संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना देने के लिए कहा है। एयर स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती इलाकों में जोश। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ा रहे ग्रामीण। नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मचल रहे जवान। बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर हुए हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में माहौल गर्मा गया है। जयपुर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। आपको बताते चले कि जयपुर एयरपोर्ट की गिनती संवेदनशील एयरपोर्ट्स में से होती है, लिहाजा इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जाबाज एयरपोर्ट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में एक संदिग्ध के दबोचे जाने की खबर मिली है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध युवक नाचना फांटा के आर्मी एरिया के इर्द गिर्द पिछले 5 दिनों से घूम रहा था। बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के रणबांकुरे बॉर्डर पर तैनात हैं और पाक की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव के बाशिंदों को किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। श्रीगंगानगर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल्स आने की खबर है। बताया जा रहा है कि फोन करने वाले गांव वालों से सैन्य सूचनाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि ऐसा ही एक फोन एटा सिंगरासर संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश विश्नोई के पास आया, जिसकी उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। बीकानेर श्रीगंगानगर के सीमावर्ती इलाकों में धमाके सुने जा रहे हैं। बॉर्डर पर स्थित 17A के ग्रामीणों ने धमाके सुने। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से जोरदार धमाके हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवान मुस्तैदी से ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। खाजूवाला, रावला, गड़साना, अनूपगढ़, राय सिंह नगर, श्रीकरणपुर में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चीन के दौरे पर गई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाया और अपने स्पीच में विदेश मंत्री ने पुलवामा हमले और उसके बाद पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय एयर स्ट्राइक का जिक्र भी किया। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। के खिलाफ की गई वायुसेना की कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इस वक्त जम्मू के आरसपुरा में मौजूदा हालात कैसे हैं, बता रहे हैं न्यूज़ 18 सहयोगी विजय भारद्वाज। पुलवामा में सीआरपी पर हुए अटैक का बदला भारत ने ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया है। अब पाकिस्तान भी भारत में रिटेलिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर भारत के सरहदी इलाकों में किस तरह का माहौल है, इसको लेकर हम इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर आरसपुरा सेक्टर के इस इलाके में पहुंचे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे सामने जो पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन टावर भी है और वहां पे तकरीबन अभी सन्नाटा देखा जा सकता है, लेकिन इस सन्नाटे में किस तरह का खौफ हो सकता है अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी इस इलाके के जो सरहदी इलाके के जो लोग हैं हमारे साथ, सुचेतगढ़ के गाँव के लोग, इन्हीं से जानते हैं कि वो लोग क्या समझते हैं इस जो एयर स्ट्राइक हुई है इसके बाद, जहां पे लोगों का मनोबल कितना बड़ा है और लोग क्या कहना चाहते हैं।
क्या नाम है आपका? स्वर्णलाल। हाँ स्वर्ण जी बताएं, इस समय जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद किस तरह का माहौल है जहाँ? माहौल तो ये काफ़ी गर्म है। जिस तरह से कल ये मैं कह सकता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक ये हुआ है, तो बॉर्डर के जो लोग हैं ये सहम हुए हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक तरह का ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि बड़ी देर से ये भारत के लोगों के, खासकर जो ये मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं, उन लोगों की ये मनसा थी कि भारत कब ये ऐसे स्ट्राइक करे। तो मैं समझता हूं कि ये भारत ने जो कल जो एयर स्ट्राइक किया है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें पूरे देश में जो खुशी की लहर है, और पाकिस्तान को ये भी जो अलगाववादियों की ये मदद कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि ये बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा हर्जाना जो है ये भुगतना पड़ सकता है। अभी पाकिस्तान बौखलाहट में है, वो कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो इसको लेकर क्या लोगों में कोई डर है पाकिस्तान के प्रति, जहां लोग हमारे सेना के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? हम ना तो पहले डरे थे, ना आज डरेंगे, और ना ही कभी डरेंगे ये। और ये हम पूरी बॉर्डर के जो लोग हैं ये अपनी सेना के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर हम युद्ध में भी अपनी सेना के साथ खड़े होंगे। खेतों में काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उन्हें तो ये डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत तनाव रहता है, थोड़ा शांति है, हम कुल मिला के कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन डरे हुए नहीं है। तो आपने देखा कि जो सरहदी इलाके के लोग हैं वो गमगीन नहीं है, डरे हुए नहीं है, और पाकिस्तान को हमारी सेना के साथ वो खड़े हैं और पाकिस्तान को हर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर आर सेक्टर से कैमरा पर्सन राज सिंह के साथ विजय भारद्वाज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ये जो जज्बा है, ये जो जोश है, वो देखते ही बनता है। उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति है, हाई अलर्ट रखा गया है, वहां पर रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम इन हालातों में सेना के साथ खड़े हैं, कोई डर नहीं है। देश भर में हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया सहयोगी अमित कुमार ने। देश भर के सभी एयरपोर्ट पे हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना एयरपोर्ट के बाहर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो सुरक्षा प्रहरी हैं वो मुस्तैद हैं। सीसीटीवी कैमरे से जो है वो नज़रें रखी जा रही है, हर गतिविधि पे नज़र रखी जा रही है, चाहे वो यात्री हों या यात्री को छोड़ने जो उनके अभिभावक आते हैं, जो परिजन आते हैं, उन सभी पे नज़र रखी जा रही है। और गहन जांच जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ये एरिया जो अमूमन यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी नज़र नहीं आते थे, यहाँ पे भी बड़े तादाद में जो सुरक्षा प्रहरी है जो मुस्तैद हैं, आर्म से लैस हैं, और आप देख सकते हैं LMG लगा करके ये सुरक्षा जो है वो एयरपोर्ट की कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो एहतियाती कदम जो उठाए गए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, एयरपोर्ट की सुरक्षा जो पुख्ता की गई है, और जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी किया गया है देश के सभी एयरपोर्ट को हाई अलर्ट करते हुए, उसका यहाँ पे अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।